कनाडा अपने पुराने आरोपों से पीछे हट रहा है या फिर सिर्फ कूटनीतिक भाषा का नया अंदाज है? प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भारत दौरे से ठीक पहले ओटावा के रुख में आई नरमी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ समय पहले तक कनाडा खुलकर भारत पर विदेशी दखल और ट्रांजिशनल रिप्रेशन जैसे गंभीर आरोप लगा रहा था, लेकिन अब वही कनाडा कह रहा है कि भारत सरकार के साथ उसकी परिपक्व और मजबूत बातचीत चल रही है और विदेशी हस्तक्षेप रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम मौजूद है। अब सोचिए, अगर कनाडा को सच में लगता कि भारत उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल दे रहा है तो क्या प्रधानमंत्री भारत की हाई प्रोफाइल यात्रा पर जाते? यही बात कैनेडियन अधिकारियों ने मीडिया से कही। अगर हस्तक्षेप जारी होता तो शायद ये दौरा ही नहीं होता। याद कीजिए, अब पिछले साल कनाडा की खुफिया एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी CSIS ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामला 2023 के वैंकूवर में खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ा था। ओटावा ने आरोप लगाए कि इस हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है, जबकि नई दिल्ली ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। नतीजा क्या हुआ? दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और रिश्ते काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। मार्च 2025 में कार्नी के पद संभालने के बाद से रिश्तों को रीसेट करने की कोशिश शुरू हुई है और दोनों देशों ने फिर से दूत बहाल किए हैं। इस दौरे को कनाडा की प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी यानी व्यवहारिक विदेश नीति की दिशा में कदम माना जा रहा है। कार्नी मुंबई से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और फिर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बातचीत का जो फोकस होने वाला है वो इस बार व्यापार, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टैलेंट, संस्कृति और रक्षा सहयोग पर रहेगा। दरअसल बदलते वैश्विक व्यापार माहौल और अमेरिका की टैरिफ नीतियों के बीच दोनों देश अपने आर्थिक साझेदारियों को मजबूत करना चाहते हैं। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और कनाडा का 7वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार $21 बिलियन से ज्यादा है और लक्ष्य है कि 2023 तक इसे $50 बिलियन तक पहुंचाया जाए। भारत में 600 से ज्यादा कैनेडियन कंपनियां काम कर रही हैं, जबकि भारत से दवाइयां, जेम्स एंड ज्वेलरी और समुद्री उत्पाद कनाडा भेजी जाती हैं। लेकिन रिश्तों की असली पेचीदगी खालिस्तान मुद्दे से जुड़ी है। कनाडा में करीब माने तो 28 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं और बड़ी सिख आबादी भी है, जिसमें कुछ अलगाववादी तत्व खालिस्तान की मांग करते हैं। यही मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का बड़ा कारण बना। अब सवाल ये है, क्या व्यापारिक हित और रणनीतिक जरूरतें पुराने आरोपों पर भारी पड़ रही है? क्या ये कूटनीतिक संतुलन का उदाहरण है जहां दोनों देश अपने मतभेदों को किनारे रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं? फिलहाल तो संकेत यही है कि ओटावा टकराव की बजाय संवाद का रास्ता चुन रहा है, लेकिन क्या इससे सारे विवाद खत्म हो जाएंगे या फिर ये सिर्फ रिश्तों को सामान्य करने की शुरुआत है? आने वाले दिनों में कार्नी और मोदी की मुलाकात से काफी कुछ साफ होगा। तो क्या आप क्या सोच रहे हैं? क्या असली सुलह है या सिर्फ राजनीतिक मजबूरी?